अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुखेल इंतखाब और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, काबीना का मर्ज और उसामा सत्ती के वाक़े पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम इमरान खान समेत काबीना रकीन के जांबाहक अफराद के लिए दुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मच में जांबाहक अफराद के लवाकिन से मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफिंग। बाबा रवान ने पुलिस अहलकारों की फायरिंग से जांबाहक नौजवान उसामा का मामला उठाया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। काबीना ने कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए ड्यूटी में छूट की मंजूरी दे दी। सानिया मच के खिलाफ मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। वजीर दाखिला शेख रशीद की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। कहा जब तक वजीर आजम इमरान खान नहीं आते धरना खत्म नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात, दौरा कोयटा की रिपोर्ट पेश कर दी। इमरान साहब, बलोचिस्तान में इतना बड़ा जुल्म हो गया, आप कहाँ गायब हैं? मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सवाल। कहती हैं इमरान साहब बेगुनाह कारकुनों के वुरसा सख्त सर्दी में बैठे हैं, आप पीडीएम पर हर रोज इजलास बुलाते हैं। हजारा बरादरी के कत्ल पर इजलास क्यों नहीं बुलाया? इमरान खान टीवी लगा लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि मच में कितना बड़ा जुल्म हो गया। ऑपोजिशन दौर में वजीर आजम से 24 मिनट में पहुंचने का मुतालबा करने वाले इमरान साहब अब क्यों खामोश बैठे हैं? इमरान साहब मत जाएं, मजलूम हजारा बरादरी के सर पर हाथ रखें। कश्मीरियों का मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं सलामती काउंसिल कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिलाने के वादे की तकमील यकीनी बनाए। अपने हक में बंदूक उठाना मजलूमों का हक है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कश्मीरी 72 साल से अक़वाम मुत्तहिदा के वादे की तकमील के इंतजार में है। ये वो हक है जिससे तमाम बुनियादी और इंसानी हुकूक जन्म लेते हैं। भारत कश्मीरियों को उनका ये हक देने से खुल्लम खुल्ला इनकारी है। 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत का जबरो इस्तबदाद और मजालिम नई इंतहा को छू गए। कश्मीरियों से हक राय दही का वादा पूरा किया जाएगा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और रहेगा। सिंध से लेकर बलोचिस्तान तक कश्मीर कॉज के लिए लड़ते रहेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हक खुद इरादियत इंसान का बुनियादी पैदाइशी और आलमी कानूनी हक है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम पर खामोशी तोड़े। फैयाज चौहान कहते हैं सलामती काउंसिल कश्मीरियों से 72 साल पहले हक खुद इरादियत दिलाने का किया गया वादा पूरा करे। इंतशार की सियासत को अवाम ने यकसर रद्द कर दिया। मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बेनकाब हो चुके। माबून इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम की मनफी सियासत को अवाम ने आर पार कर दिया। अपोजिशन इस्तीफे देने के मामले पर डर चुकी है और जो डर गया वो मर गया। शहबाज शरीफ ने बिजली के महंगे मंसूबे लगाए। गुज़िश्ता अदवार में तरक्की सिर्फ रायबंद तक महदूद थी। तरक्की का दायरा अब मुल्क भर में फैल रहा है। हम लाया में 100 मेगावाट बिजली का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी सिंध को लूटने में मसरूफ है। जाली अकाउंट के जरिए पैसों का हेर फेर किया गया। पीटीआई रहनुमा हलीमा दिल शेख कहते हैं कि सिंध हुकूमत 3 ट्रिलियन से जायद का अकाउंट हजम कर देना चाहती है। आसिफ अली जरदारी के कहने पर गंदुम बेच दी गई। आसिफ अली जरदारी की बहन वजीर सेहत हैं। लाड़काना में दवाइयां तक चोरी कर दी गई। सिंध में कोई मर जाए तो एम्बुलेंस नहीं मिलती। 2010 तक 109 अरब की करप्शन की गई। मौत बढ़ने के साथ साथ करप्शन की रकम भी बढ़ती जा रही है। इनको चोर डाकू कहता हूँ, साबित भी करूंगा।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समात, नवाज शरीफ की जायदाद फरोख्त की रिपोर्ट पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करने का मरहला जारी है, कुर्की के लिए मोहलत दी जाए। महमूदाबाद कराची में नाले पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा रोज। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के एमसी के मुताबिक अब तक नाले के दोनों अतराफ 3 किलोमीटर तक 100 फुट ऑपरेशन किया जा चुका। एक हफ्ते में ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल होने पर दूसरा मरहला शुरू होगा। सुपर हाईवे पर गैर कानूनी होटल गिराने के लिए भी कार्रवाई शुरू। होटल मालिकान का अदालत से रुजू, अदालत का हुक्म इम्तनाई देने से इनकार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जेर सदारत महकमा औकाफ का इजलास। सूबे के तकरीबन 22,000 आइम्मा मसाजिद को 10,000 रुपए माहाना एजाजिया दिया जाएगा। माहाना 22 करोड़ 72 लाख और सालाना 2.5 अरब से जायद खर्च होंगे। वजीर आला की खुसूसी हिदायत पर जम अजला के आइम्मा मसाजिद को भी एजाजियत देने का फैसला। महमूद खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद और मदारिस को शमसी तवानाई के फराहमी और दीगर जरूरियात भी तरजीही बुनियादों पर पूरी की जाएंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 59 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 1947 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 35,707 हो गए। कोरोना से अमवात 10,409 और केसेस 4,44,360 हो गए। पेशावर में महकमा सेहत के साबिक ऑफिसर डॉक्टर सफदर अली शाह कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल, चीचावतनी, गोजरा, पिंडी भटिया में बादल बरस पड़े। बरसाती पानी। मरी में बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द। कराची में सर्दी की नई लहर। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का करक में जलाई गई हिंदू समाधि की फौरी बहाली। मतलूका वक्फ इमलाक की जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हिंदू समाधि जलाने से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पुलिस ने हजूम को अंदर जाने की इजाजत कैसे दी? वाक़े का जिम्मेदार मौलवी शरीफ कुछ दिन में जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। समाधि की बहाली की रकम मौलवी शरीफ से वसूल करें। फाल और गैर फाल मंदिरों की तफसील फराहम की जाए। चेयरमैन मतलूका वक्फ इमलाक की अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब।